नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा टाइम्स। दिल्ली के उस्मानपुर पहले पुस्ता से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के विरोध में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हाजी साहिल रियासत, पूर्व निगम प्रत्याशी गौतमपुरी वार्ड एवं ब्लॉक अध्यक्ष गौतमपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया। हाथों में मोमबत्तियां और तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पेपर चोर, गद्दी छोड़, छात्रों को न्याय दो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान हाजी साहिल रियासत ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। उस्मानपुर पहले पुस्ता से शुरू हुआ ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। साहिल रियासत जी, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। छात्र की लड़ाई के साथ साथ राहुल जी भी मैदान में और युवा भी मैदान में। अब यहाँ तक क्या लेडीज और जेंट्स, बड़े बुजुर्ग भी रोड पे आ गए। छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। पंडित जी, आपका क्या कहना होगा? जिस तरह से भाजपा ने और दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर बर्बरता की है वो बहुत ही निंदनीय है। देश का युवा, देश का छात्र भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। अब की बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को बुलाकर वहां का प्रदर्शन खराब करा। लेकिन देश के युवा, देश के छात्र एकजुट होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बिगल बुझा चुके हैं। अब इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। सबने प्रण ले लिया है, सबने ठान लिया है कि भाजपा को हटाना है, छात्र को बचाना है, भाजपा को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, भाजपा को हटाना है, युवा को बचाना है। आप क्या कहना चाहोगे? शिक्षा में कोई बदलाव होगा क्या? आज जिस प्रकार देश के लगभग अभी 10 साल के अंदर 152 पेपर लीक हुए हैं और वो पेपर लीक हुए हैं कि आज सभी को पता है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, करीब 3 से 4 साल की इसकी कोचिंग के अंदर लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन सरकार की तरफ से उनकी लापरवाही से या उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इन्होंने अपने लालच से आज पूरे देश के जो हमारा स्टूडेंट युवा है उसका भविष्य खतरे में डाल दिया है। और ये लोग इतने नीच हो चुके हैं कि इन्हें आज देश की परवाह ना करते हुए खाली अपनी परवाह करते हैं, अपनी सरकार की परवाह करते हैं। ऐसे लोगों को जितनी भी जल्दी से जल्दी हटाया जाए, चाहे जूते मारकर इनको हटाया जाए। आज देश का पूरा इन्होंने देश को धर्म और जाति और अलग अलग टुकड़ों में बांटने का काम किया है, तमाम जातियों में बांटने का काम। लेकिन जब प्रधानमंत्री, अगर विपक्ष का कोई आदमी अगर कोई बात कह दे तो उसको अहंकार के साथ पूरी अलग अलग सभाओं के अंदर बोलते हैं। लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, हमारे कितने ही स्टूडेंट, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटों ने अपनी जान दे दी है। लेकिन आज तक देश का प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री आज तक उसने एक जवाब नहीं दिया, आज तक उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। ये बड़ी सरकार बहुत बेशरम हो चुकी है। हमें ऐसी सरकार को हटाना है और इन्हें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए और इन्हें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को हटाना ही होगा। और जब तक नहीं हटेंगे तो आज युवा देश के हर स्टेट के अंदर अपने प्रदर्शन करने लगा है। आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, सारा युवा देश का रोडों के ऊपर घूम रहा है। लेकिन सरकार को किसी प्रकार की परवाह नहीं है। सरकार बेशरम हो चुकी है, इन्हें आज देखना होगा। और तो आज पूरा देश एक तरफ सरकार की तरफ देख रहा है, लेकिन सरकार अपनी बेशर्मी के ऊपर अपनी बातें। राजेंद्र प्रधान जी, ये हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष हैं साहिल रियासत साहब। साहिल रियासत साहब, क्या उम्मीदें लगती हैं आपके लिए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? बिल्कुल होना चाहिए जी। प्रधानमंत्री को अभी तक इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था। 1.5 महीना हो गया है युवाओं को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हुए। अशफाक भाई, आप एक चीज देखिए कि उस जंतर मंतर पे जहां सबको अधिकार है अपना प्रोटेस्ट करने का, उस जंतर मंतर पे असामाजिक तत्वों को वर्दी पहना कर हमारे छात्रों को, बच्चियों के साथ गलत हरकतें की गई है। बच्चों को मारा गया है, लड़कों युवाओं को मारा गया है, कपड़े फाड़े गए। तो पूरा देश निंदा कर रहा है जो छात्रों पे हमला
दिया है, इस मुद्दा ने है, खास कर इसके लिए तो पूरा देश एकजुट हो गया। अशफाक भाई, जब युवाओं ने ठाना है तख्ते पलट दिए। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, जिस दिन युवा ठान लेगा उस दिन तख्ते पलट देता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, पलटने में टाइम नहीं लगता। और युवाओं के साथ अगर इस तरीके से नीच हरकत की जाएगी तो उसके लिए हम सब लोग रोडों पे आ जाएंगे, जंतर मंतर का घेराव करेंगे, पीएम की कोठी का घेराव करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हो? इसी तरह से लोगों को जागरूक होना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं गौतमपुरी वार्ड में सभी समाज के लोग यहाँ हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हमने कैंडल मार्च निकाला है बच्चों के लिए, जो बच्चे पिटे हैं वहाँ पे, जिन बच्चों की मौतें हुई हैं उनके लिए। और आज सभी समाज के लोग हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। भाई सब कोई वसीम, नेताजी क्या कहना चाहोगे, आज एक कैंडल मार्च है इसके लिए? हम ये कहना चाहेंगे, आपका पहले तो धन्यवाद अदा करेंगे। और जो देश में बर्बरता चल रही है, गरीब, दलित, शोषित और अल्पसंख्यक के खिलाफ ये सरकार है। और अब ये हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे 18, 12, 10 साल के, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। तो इसके विरोध में आज हम गौतमपुरी वार्ड में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं साहिल के नेतृत्व में। और हमारी पूरी आस्था और कांग्रेस जो है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए आज हम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। हम बच्चों पर अत्याचार नहीं होने देंगे और मोदी को हटा कर रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जब से बना है 152 बार, 10 साल में 152 बार पेपर लीक हुआ है, लेकिन इनको शर्म एक बार भी नहीं आई। तो इनको बेशरमों को अब हमें भी इनके साथ बेशरम होना होगा, तभी ये सरकार हटेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।